हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड मतलब दोस्त और फोई मतलब दुश्मन। यहाँ तक ये जो टिक लगा हुआ है यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है या फिर वीडियो नहीं देखिए तो आप पहले जाके उसे देखिए ताकि आपको ये आगे का पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जहाँ तक हो सकेगा हम चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम 1 पेज या 2 पेज, क्योंकि जितना कम पढ़ेंगे उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं मान लो मैं एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मुझे वीडियो तो बनानी नहीं है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सो लेट अस बिगिन। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, ये एक्टिविटी 2.5 है, ये पहली एक्टिविटी समझानी पड़ेगी। इसी एक्टिविटी के बारे में कहा गया है नीचे। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। दो मटके लेने हैं, ठीक है। मटके नहीं, गमले। हाँ, गमले गमले बोल लीजिए, ठीक है। हाँ, तो 2 गमले लेने हैं और उन दोनों को आधा आधा मिट्टी से भर देना है। मार्क देम ए एंड बी, उन दोनों पे ए और बी मार्क लगाना है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथिन बैग्स। तो पॉट ए में जो है हमारा, उसमें उसमें हम पॉट ए में हमें प्लांट वेस्ट डालना है, जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ठीक है ना। इन पॉट बी, ठीक है। तो हाँ, सॉरी, पॉट ए में हमें प्लांट वेस्ट डालना है और पॉट बी में हमें पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ये सब डालना है, ठीक है। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। फिर उन दोनों पॉट्स को हमें साइड में रख देना है और हमें 3 से 4 हफ्ते बाद यानी अप्रोक्स 1 मंथ में, यानी 1 महीने बाद हमें चेक करना है कि दोनों पॉट्स में क्या डिफरेंस आता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे नीचे बताया गया है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपको दोनों पॉट्स में के कंटेंट में कोई डिफरेंस फील हुआ? इफ सो, अगर हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। तो आप डिफरेंस आप फील करोगे कि पॉट ए में आपने जो प्लांट वेस्ट डाला था उसमें आप देखोगे कि पूरी तरह से वो प्लांट वेस्ट डिकम्पोज हो गया होगा, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन? ये ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स थे उन माइक्रोब्स की वजह से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो सारा प्लांट वेस्ट जो था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। उनमें जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए थे उन्हें प्लांट्स जो हैं वो दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रॉफिट होता है मैन्योर का। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toys parts did not undergo any such change? और जो दूसरा पॉट था, पॉट बी जो था, उसमें आपने देखा होगा कि आपने ये जो पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स, ब्रोकन टॉय पार्ट्स जो आपने डाले थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा, वो एज इट इज उसमें उसमें पड़े होंगे। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। उन पे माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉट बी में उन चीज़ों पर एक्ट नहीं कर पाए और उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाए मैन्योर में। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हम्म, आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है ना, जैसे डिकेइंग प्लांट्स में, डिकेइंग प्लांट्स के फॉर्म में, और कभी कभार तो आप डेड एनिमल्स को भी देखते होंगे जो ग्राउंड पे पड़े होते हैं, है ना। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो आपने देखा होगा कि वो थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाते हैं, अपने आप गायब हो जाते हैं। This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animals converting them into simple substances. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उन डिकेइंग प्लांट्स को, उन डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं और उन्हें सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेस में
कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, और इन्हीं सब्सटेंसेस को प्लांट्स जो है वो दोबारा से यूज करते हैं। एंड बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस बनाने में ही काम नहीं आते, ये उन्हें डिकम्पोज करने का एक प्रॉफिट ये भी होता है कि उनसे जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है ना, स्मेल फिनिश हो जाती है और इन्वायरमेंट एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये तो थे हमारे फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कई वेज में हार्मफुल भी हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से इंसानों में, ह्यूमन बींग्स को बीमारियां हो सकती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों को और जानवरों को भी बीमारी हो सकती हैं। सच डिजीज कॉजिंग, ऐसे डिजीज ऐसी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है ना। आप इसे यहाँ से ऐसे करके नोट कर लीजिएगा, ये वाला ऐसे करके, कहाँ से, यहाँ से, है ना। हाँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है ना। मेरा तो खैर ये पेज नहीं खुल पा रहा है ढंग से, तो ये कर ही दे देता हूँ मैं भी, चाहे जैसा हो रहा है। ये वाला ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो ये हमारा पैथोजेंस बोलते हैं उनको, जो इंसानों को बीमारी पहुंचाते हैं, जानवरों को और पौधों को, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, यानी उसे सड़ा देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी सम मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम कुछ आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, यानी उन्हें बीमारी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस आएगा सबसे पहले नाम, सबसे फेमस नाम यही है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो हैं जब हम ब्रीथ करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं सांस लेने के थ्रू। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसके थ्रू भी वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal। या फिर ये हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, जैसे आपने कई बार अपने दोस्तों से आप हैंड शेक करते हैं, आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं एकदम, है ना। उससे भी ये स्प्रेड होते हैं। और जैसे आप कभी कभार अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, उनके पास कोई एनिमल होता है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो उस एनिमल से भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। अच्छा, ऐसे माइक्रोबियल डिजीजेस जो एक बीमार आदमी से किसी हेल्दी आदमी तक हवा, पानी, खाने या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जाती है, हाथ वाथ मिलाने के थ्रू जाती है, उन बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शियस डिजीज वर्ड आप 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी 8th में हो तो फिलहाल 8th में से कम्युनिकेबल डिजीज ही बोलना, और वैसे इसे इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीवी की जो बीमारी होती है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस। जब कोई आदमी कॉमन कोल्ड यानी हल्का सा सर्दी जुकाम होता है और वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जब वो छींकता है तो कई थाउजेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी नोज से बाहर निकलते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं,
ठीक है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, और वहाँ से होके उस एरिया के आसपास से होके जो भी हेल्दी पर्सन गुजरता है या हेल्दी पर्सन जो भी जाता है, वो बैक्टीरिया, वो वायरस उसकी सांस लेने के थ्रू, ब्रीथ करने के थ्रू उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके। हाँ। नेक्स्ट है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अच्छा, कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो ऐसी डिजीज को ऐसी डिजीज को फैलाने वाले कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाँ, हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो होती है, मक्खी है ना, मक्खी सबसे बड़ी कैरियर होती है बीमारी को फैलाने वाली। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा एक्सक्रीटा। ये मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, ये गार्बेज पे, कूड़े कबाड़ पे बैठती हैं ना, कचरे पे बैठती हैं, और एनिमल डंग पे, वेस्ट पे, एनिमल वेस्ट पे बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, और पैथोजेंस जो होते हैं वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, और जब भी कोई खाना फूड या अनकवर्ड होता है तो ये मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, है ना, उनके ऊपर, उस खाने के ऊपर जाके बैठ जाती हैं और पैथोजन को उस खाने के ऊपर छोड़ देती हैं, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। whoever eat the contaminated food is likely to get sick। जैसा मैंने कहा, जो भी उसे खाएगा वो बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि खाने को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमेशा अनकवर्ड फूड को खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। और दूसरे कैरियर का एग्जाम्पल है एनोफिल्स मॉस्किटो, है ना, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये फीमेल्स एनोफिल मॉस्किटो ये पैरासाइट वायरस को लेकर चलती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज एन कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ये फीमेल जो होती है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू वायरस की कैरियर होती है। ठीक है ना। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम मलेरिया और डेंगू को किस तरह से हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो all mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere, in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. इन मच्छरों के डेंगू और मलेरिया मलेरिया को फैलने का सबसे मेन रीज़न होता है वाटर। जहाँ पे भी आप खाली गड्ढे देखते हो, उस पानी को वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें हल्का-सा पेट्रोल डालना चाहिए। घर में कूलर होते हैं, है ना? कूलर होते हैं, उनमें पानी डालना चाहिए। पानी को निकालिए, अगर नहीं निकाल सकते तो उसमें पेट्रोल डालिए, ये डीज़ल डालिए। उनसे, उनकी स्मेल से इनके लार्वास जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस तरह के कुछ तरीके होते हैं, है ना? डेंगू और मलेरिया को रोकने के लिए। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना? आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।